नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। 2014 सीआईटीएस भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश के बेरोजगार जो कल्याण समिति है, ये जो कोर्ट पे गई थी, 13 तारीख को सुनवाई हुआ है और सुनवाई को बहुत अच्छे से वकीलों ने इसको डिफेंड किया है। आगे 20 तारीख तक में इसके फैसले आ जाएंगे। ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताने आया हूं कि ज़्यादा बताना भी नहीं चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट, नाम नहीं बताऊंगा मैं, कुछ डॉक्यूमेंट जो है तो कोर्ट ने मांगा है वकील से ही, मान लीजिए वकील के द्वारा, और वो एफिडेविट देंगे। वो बताना नहीं चाहिए, कोर्ट की चीज़ें होती हैं, वो एक मर्यादा होता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहिए। तो कुछ चीज़ें मांगी हैं, उनको वो जमा करेंगे, 2-4-5 दिन के अंदर जमा करवा देंगे। इसके बाद डिसीजन 20 तारीख को आ जाएगा, बेहतरीन आएगा, हिम्मत रखिएगा। 2-3 चीज़ और कह रहा हूँ कि ये जो संघर्ष समिति है, बेरोजगार संघर्ष समिति है, ये बहुत अच्छी समिति है। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ और बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। इनका कोई अपना नहीं है कि अपने काम के लिए कर रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आज बता दूं कि कुछ लोगों को थोड़ी सी हमारी बातें बुरी लगी है, तो मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने आप लोगों को सुनने में, समझने में गलती हुई है ना। मैं आपको आज क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई चीज़ दिल में नहीं रखता हूँ, अपने न्यूज़ में बताता। जैसे आपने सुना होगा कि मैंने कहा कि कई बार फर्जी या ऐसे एसोसिएशन, दलाल से मत पैसा दीजिए, उनसे मत जुड़िए जो आपके साथ में गलत करते हैं। उसमें मैं बता दूं कि आप लोग लड़ रहे थे, आपके लिए नहीं थी। मैं आपको खुलासा कर दूंगा कि एक देश में नहीं, 3 ऐसे एसोसिएशन हैं जिसमें मैं आईटीआई वालों को भी बोलता हूं। एक आईटीआई की भी एसोसिएशन है, आज मुंह पे बोल रहा हूं, वो बिहार के हैं, बिहार की एसोसिएशन है। बिहार में भी 2-3 है, एक एसोसिएशन है जिसका काम है आईटीआई से पैसा इकट्ठा करना, फिर निरीक्षण करवाना और फिर निरीक्षण को मैनेज करना। सबूत के साथ बोल रहा हूं। ऐसे ही सीआईटीएस के 2-3 जो है तो एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन, उनका काम यही है कि वो फंड कैसे जुगाड़े, और फंड जुगाड़ करके वो कोर्ट केस में नहीं जाते हैं, वो इन सब में नहीं जाते हैं, धरना प्रदर्शन में नहीं जाते हैं। बस वो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में बहकाते रहते हैं, करते रहते हैं और लोग उनसे जुड़ते रहते। तो मैं उनसे बोला था कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए आप, ऐसे लोगों को पैसा मत दीजिए, ऐसे लोगों से मत जुड़िए जो आपकी हित की बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, 2014 से अगर लड़ाई लड़ रहे थे और ये अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए लड़ रहे थे। इसलिए मैं आज साफ साफ कह रहा हूं कि किसी समिति के 1-2 आदमियों ने ऑब्जेक्शन किया कि सर आप मीडिया वाले हो, इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, मत बोला करिए। देखिए, हमारा जो टेस्ट है ना, हमारा टेस्ट यही है, हमारा जो मुंह का टेस्ट है ना, यही है कि मैं गलत को गलत और सही को सही बोलता हूँ। ठीक है ना, मैं बिल्कुल यूज करता हूँ ब्रदर। जो गलत है मैं उसको फर्जी, दलाल बिल्कुल कहता हूँ। जो नहीं है आप लोग देख लीजिए, आपके बारे में मैंने बहुत एनालिसिस किया था, सब चीज़ें मैंने देखा है, आपको दिखा रहा हूँ। कल मैं लाइव भी दिखाया था, पूरी चीज़ें दिखाया था। मैं पूरे टाइम 2.5 घंटा 3 घंटा से ऊपर बैठा था, सब चीज़ों को मैंने रिकॉर्ड किया था। लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि हमको मेल करना पड़ता है कि हम ये चीज़ें दिखा रहे, नहीं तो हम जब लाइव चल रही थी तो वो ही दिखा देते हैं हम पूरा, है ना। मेरे पास पूरा सेटअप रहता है, लेकिन मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि कोर्ट वाली बात थी, वो भी देश के सुप्रीम कोर्ट वाली बात थी, तो लेना पड़ता है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि अगर इस देश के बहुत सारे जो सोसाइटी हैं, चाहे आईटीआई के एसोसिएशन हो और चाहे सीआईटीएस के हो, चाहे बहुत हो, उनसे सबसे मैं आज ऑन द कैमरा माफ़ी मांगता हूं कि जो मैंने ऐसे बोला है। अगर आपको चोट लगी है तो निश्चित मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं। अगर मेरे से बड़े हो तो मैं पैर भी छू रहा, अगर छोटे भाई हो तो हाथ जोड़ रहा हूं कि मैंने ये गलत बोला है। बट ये आप समझिएगा कि जो फर्जी इस तरह से काम कर रहे हैं, जो बहका रहे हैं, जो ये सारी चीज़ कहते हैं, उनको मैं 1000 बार दलाल भी कहूँगा, उनको मैं फर्जी भी कहूँगा, और वो खरपतवार को मैं ख़त्म करूँगा। एज ए मीडिया ये मेरी जवाबदारी है
कि जो लोग गलत करते हैं उसको न्यूज में दिखाया जाए, और बहुत जल्दी मैं वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सही है कौन गलत। हर आदमी नहीं है। और ये जो बेरोजगार समिति है, कल्याण जो समिति है, इसके मेंबर को ना मैंने कभी बोला है और ना मैं बोलूँगा, चूँकि आप लोगों ने इतनी मेहनत किया है। जो भविष्य तय करेगा CITS के लिए, उत्तराखंड के लोग भी लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी लड़ रहे हैं, कुछ बिहार के भी लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आप लड़ ही रहे हो, राजस्थान के कुछ लड़ रहे हैं, कुछ जो है तो और स्टेट के लड़ रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि एक ऐसा एसोसिएशन है जिसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसके अंदर तक पहुंच गया हूं कि कितना फंड हुआ है, कितना फंड लेकर के वो किसको गुमराह करते हैं, और जो मैं बोलता हूं उसके ऊपर मेरे पास सबूत रहता है ना, तभी मैं बोलता हूं, नहीं तो नहीं बोलता हूं मैं। कल वो केस हो जाएगा, है ना, तो फिर मेरे को जवाब देना पड़ेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे लोग हैं, उसको अपने दिल पे अभी भी मैं बोल रहा हूं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं। हमारी गलती ये थी कि मेरे को नाम बताना था, लेकिन नाम मैंने नहीं बताया। चलिए, ये अदर बात है। जिसको बुरा लगा तो एक बार फिर मैं हाथ जोड़ रहा हूं, जो अगर बड़े हो गए तो पैर छू रहा हूं भाई साहब, है ना। एज मिला लीजिएगा, 53 साल के हैं, अगर 53 साल से बड़े होंगे जो मेरे से, तो उनको पैर छू रहा हूँ, और जो अगर छोटे होंगे तो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने ये शब्द वापस लिया है। अगर आप अच्छे हैं तो उसके लिए, लेकिन जो फर्जी हैं ना, उनसे मैं बिल्कुल ना डरने वाला हूँ और न कहने वाला हूँ, मैं वो दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, आपने मेहनत किया है, आपकी मेहनत देश की दिशा दिखाएगी ITI के लिए, और ये CITS के लिए वरदान होगा। बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता, जजमेंट जब तक नहीं आ जाता है, तब तक ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। और बेहतर चीज़ें होंगी, बेहतर आएंगी। 20 तारीख तक वेट करिए। 20 को मैं आपको शाम तक में या 21 तारीख तक में बताऊंगा। ठीक है, बाकी खुश रहिएगा, मर्जी आपकी है, जो आए वो करिएगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।